हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको फिर पुलिस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143 लिखा है। तो हम करते क्या है कि इस टर्म को पहले तोड़ लेते हैं। तो क्या होता है 3 और ये 5 आ जाएगा, और इसको 5 और 7 में तोड़ लिया, इसको 7 और 9 में 9 63, और ये 9 और 11 में, और ये 11 और 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर शॉर्ट तरीका ये है कि इसमें देखते हैं कुल कितने पद हैं। ऊपर लिखेंगे कुल पद बटे पहली संख्या मल्टीपल अंतिम संख्या। तो अब यहाँ पर देखो कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 लिख लिया। पहली कौन सी 3 है, 3 लिख लिया। अंतिम कौन सी है 13 है, 13 लिख दिया। तो ये कितना आ गया आपका 5/39। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला दे रहा है कि दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात ये हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर बताना। तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है कि औसत इक्वल टू, मान लिया x + y/2 होता है। तो एवरेज क्या दे रहा है 62 दे रहा है। तो 62 यहाँ लिख दिया x + y, यानी कि x + y इक्वल टू कितना जाएगा, दो इधर मल्टीपल हो जाएगा, 2 2 6 12, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो क्या आ गया 124 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 1/2 बन जाता है। इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया 2x + 4 = y। तो अब इस y को इस साइड ले आओ, तो 2x - y = -4 हो गया। तो आप क्या करेंगे x + y = 124 और 2x - y = -4। अब देखो ये से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3x = 120। तो x इक्वल टू कितना आ गया 120/3, 40 आ गया। अब x की वैल्यू आप ऊपर वाले में रख दो इसमें। तो x + y = 124, तो 40 + y = 124, तो y = 124 - 40। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये y = 4 8, यानी कि ये एक आ गई 40, दूसरी आ गई 84। अब बोला क्या इन दोनों का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 44 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 44 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और अपनी आय और खर्च का 20% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो जैसे मान लो ये दे रहा है 75% दे रहा है। 75% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 75/100। इसको काट लिया, 3 और 4 आ गया। अब जैसे मान लिया कि 4 रुपये कमाता है और 3 खर्च करता है, तो इसमें क्या 1 रुपये बचाता है। तो हमने क्या किया 100 कर दिया, यानी कि ये ले लिया 0 0 कर दिया, यानी कि ये क्या है कमाता है और ये क्या है खर्च करता है। तो कितना रुपए बचा रहा होगा 100 रुपये इस पर बचा रहा, नहीं बचा रहा 100 रुपये बचा रहा। तो इसी प्रकार से अब इसमें बोल रहा है कि जो कमाता है उस पर क्या है 40% की वृद्धि करता है। अगर 400 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 480 आ गया। और इसमें क्या करता है 10% की वृद्धि करता है। जब 10% की वृद्धि करेगा
जब 10% की इसमें वृद्धि करेगा तो कितना, इस 10 का 10% निकाल लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30 रुपये आ जाएगा। और 30 रुपये इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 330 रुपये आ गया। यानी कमाता 480 रुपये और खर्च कितना करता, 330 रुपये करता। अब इसमें बचा कितना रहा होगा, 150 रुपये बचा रहा है इस पर। तो 0 5 3 8 3 1 4, हाँ पहले 100 रुपये बचा था, अब क्या है 150 रुपये बचा रहा। तो अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 50 रुपये का अंतर है। यानी कि पहले 100 रुपये बचा रहा होता, अब क्या है 150 बचा रहा था। इसका मतलब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 50 रुपये का आ रहा है। तो परसेंट निकालना है तो 50 रुपये तो ये ले लिए और बचा कितना, 100 रुपये मल्टीपल 100 कर दिया तो ये से कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपके पास, 50% आ जाएगा ये। इसी प्रकार से आपके पास अगला है, किसी धन का 16/2/3% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ये दे रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो आपको पता है 16/2/3% का मतलब क्या होता है, 16 48 1 50, 50/3 और 1/100। तो ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/6। अगर 6 उसका प्रिंसिपल एक ब्याज है तो 6 पर कितना है, 7 है। फिर 6 पर कितना है, 7 2 बार दे रहा है तो कितना आ गया, ये 49 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये 36 आ गया। तो क्या मिश्र धन कितना दे रहा है, 9800 दे रहा है, 9800 दे रहा है। तो इससे कितने गुना हो गया, 200 गुना हो रहा। पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो इनमें से कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 13 इसमें 200 का मल्टीपल किया तो ये नहीं कि 13 दूनी 26, तो इसमें 200 का मल्टीपल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है कैलेंडर में किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, 18 में से 3 माइनस कर देंगे और 7 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15/7 आ जाएगा। अब 7 का इसमें आपने डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14 आ गया। ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये क्या, एक दिन शेष बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो अगला दिन आएगा तो एक दिन बढ़ रहा है तो वो जो हम 3 तारीख को मंगलवार था तो एक दिन बढ़ रहा है तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगला है, एक बल्लेबाज 20 पारियों का औसत 42 है। यदि अगली पारी में वह 84 रन बनाकर आउट हुआ तो उसका नया औसत क्या है। तो आप जानते हैं कि उसका जो नया औसत क्या आ जाएगा, तो 20 पारियों तक क्या है, 20 पारियों तक उसका क्या औसत एवरेज क्या है, 42 रन का। मगर जब अगली पारी खेलता है तो 84 रन बना के आउट हो जाता है तो उसका नया औसत उसका क्या होगा। तो जब इसका आप ये निकालेंगे तो आप करेंगे क्या कि जो ये दे रहा है 42 दे रहा है, फिर 84 माइनस 42 और ये जब अगली पारी खेले इसका मतलब इसकी पारियाँ कितनी हो गई, 21 हो गई। तो ये 42 प्लस इसमें माइनस कर दो, 2 4 2 आ गया, 21 डिवाइड कर दो तो 42 प्लस 21 दूनी 42, यानी कि जो उनका एवरेज रहेगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 44 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला है, कह रहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% कम मिले खरीद पर तो 10 रुपये अधिक विक्रय में बेचा तो लाभ 40% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मान लिया मेरे पास 100 रुपये है। अब 10% लाभ पर बेच रहा, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा वो। अगर 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये होता है और 10 इसमें प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, यानी 110 रुपये की वो क्या है, बेच रहा होगा। और फिर इस कह रहा है कि 20% कम खरीदता है
तो ये क्या जो दे रहा, यानी कि ये 20% कम है, तो 100 का 20% 20 ही आएगा, और 20 कम कर देंगे कितना बन गया, ये 80 रुपये बन गया। फिर वो बोला कि इस पर उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो अब 80 का 40% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 8 चौको 32, यानी 32 रुपये इसमें आपने प्लस कर दिए, तो कितने आ गए, 2 8 3 11। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये क्या है, 112 रुपये है और ये क्या है, 110 रुपये। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितना, तो ये 2 रुपये क्या है, इससे ये 2 रुपये क्या है, ज़्यादा है। मगर बोल वो क्या रहा है कि 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य बेचता है, तो 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य बेचता है, तो इसका इसमें कितने मल्टीपल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम कर देंगे, तो 100 मल्टीपल 5, 100 मल्टीपल 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। यानी जो सीपी है वो हमारा 500 रुपये बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। मान लो अभी मेरे पास 1 रुपये है, फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो ये ब्याज हमारे पास कितना आया, 2 रुपये ब्याज आ गया ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वो धन वार्षिक समान की दर से 7 गुना हो जाता है। अभी अगर 1 है और बाद में ये क्या है, 7 गुना हो जा रहा है, तो फिर ब्याज कितना आया, ये 6 ब्याज आ गया। इससे कितने गुना है, 3 गुना है ये, इससे ये क्या है, 3 गुना है। तो इसी प्रकार जब 3 गुना है तो ऊपर इसमें 8 में 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है प्रवीण किसी काम को 10 दिन में, धीरज 11 दिन में। तो हमने मान लिया कि जो प्रवीण है और धीरज है, ये क्या करते हैं, प्रवीण 10 दिन काम करता है और ये 11 दिन काम करता है। अब हमें इन दोनों का काम तो पता नहीं कि इनका टोटल काम कितना है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 110 आ गया। तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, ये 11 आ गया, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब कह क्या रहा है कि जो प्रवीण है 1 दिन का काम कितना है, 11, यानी 1 दिन में वो 11 काम करता है, और धीरज जो है 1 दिन में 10 काम करता है। मगर बोला ये है कि धीरज ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, काम करना छोड़ दिया। तो जब काम करना छोड़ दिया है यहाँ पर, तो कह रहा है कि 3 दिन तक धीरज 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो धीरज में क्या किया, 3 दिन तक इसने तो 3 दिन पहले काम किया, इसको हमने की बोला कि ये एक साथ काम कर, इसको काम छोड़ने नहीं दिया, तो इसका काम कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसमें से 110 जो टोटल काम था इसमें हमने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा आपका, 140 आ जाएगा। अब इन टोटल इनका काम कितना है, 21 है, तो 140 में 21 का डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 0 और 7 त्रिक 21, तो कितना आ जाएगा, ये 20/3, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 6 सही 2/3 इनका टोटल काम आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला है, कह रहा ए बी की वर्तमान आयु, जो ए बी की वर्तमान आयु कितना है, प्रेजेंट में 1:3 दे रहे हैं। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अब देखो इनका रेशो क्या, 1 में 3 गए 2 बचा, 3 में 2 गए, इनका रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन्होंने पूछा वर्तमान आयु कितनी है, तो इनकी ए बी का 1:2 दे रहा है, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब देखो 3 में 5 गए 2 बचा, 1 में 3 गए तो भी 2 बचा, तो इसका इनका गैप कितना है, 2 है, और ये कितना गैप दे रहे हैं,
और यहाँ से यहाँ तक कितने लगे 7 साल लगे, तो इसका ये कितने गुना हो गया 7/2 हो गया। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो वर्तमान अनुपात कितना ये है, तो ये कितना आ जाएगा 7/2, इसमें भी 7/2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये कितना आ जाएगा 21/2। यानी कि ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 2 3 6 2 5 10 और ये 10.5, यानी इनकी वर्तमान आयु जो है ये आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है एक विद्यार्थी अपनी चाल का 2.5 किलोमीटर। अब 2.5 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, ये पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो कितना 5 5 25 5 दूनी 10। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन गया कि दूसरा कितना दे रहा है 1.5 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है, तो ये कितना बन जाएगा 3.5 बन जाएगा। फिर 10 किया तो कितना आ गया 7/2 आ गया, कितना आ गया 7/2। अब हमने क्या किया कि इनका एलसीएम ले लिया। जब अब 5/2 है और ये क्या है 7/2 है, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया ये 35। ये क्या दे रहा है किलोमीटर पर हावर और ये क्या है किलोमीटर पर हावर, तो ये क्या है किलोमीटर, यानी कि ये क्या डिस्टेंस है। अब हमें ये निकालना है कि ये कितने घंटे में इतने दूरी तय करेगा। तो अगर 5 के हिसाब से 5/2 की स्पीड से 35 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये 14 घंटे लगेंगे। देखो 5 से 35 2 का मल्टीपल कर दिया। इसी प्रकार से इसमें 7 पन्ना 35 5 और 5 दूनी 10, यानी यहाँ 10 घंटे इसको लगे। अब जब इसको 10 घंटे लगे तो फिर इसके बाद में फिर इन्होंने ये बोला है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मगर जब उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन है जैसे 6 मिनट इधर के हो गए और 6 मिनट इधर के हो गए तो टोटल टाइम कितना हो गया 12 मिनट हो नहीं हो गए, मगर यहाँ पर इसको कितना गैप दे रहा है, ये 4 घंटे का दे रहा है। और जबकि यहाँ पर क्या है 6 इधर के हो गए और 6 इधर के हो गए, 6 मिनट तो टोटल कितने मिनट हो गए 12 मिनट हो गए। तो मगर ये क्या घंटे में दे रहा है, तो इसको हमने हावर से बदल दिया तो 4 × 60 मिनट, और वो कितना दे रहा है 12 दे रहा है। तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12/4 × 60, तो 12 पंचे 60 कितना आ गया 1/20 आ गया। तो इसी 35 में से ये 35 दे रहा है, 35 में से इसको कर देंगे, तो इसको किया तो कितना आ जाएगा 2 से काट दिया। तो अब ये 4 घंटे दे रहा है 14, ये क्या 4 का डिफरेंस दे रहा है, तो 4 घंटे डिफरेंस, और वो क्या दे रहा है 12 मिनट, टोटल क्या है 12 मिनट हो गए। तो इस घंटे को मिनट बदलने के लिए क्या कर देंगे 60 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये फिर ये टोटल इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये क्या है 20 आ जाएगा। फिर इसका डिवाइड कर देंगे 2 × 2 2 7 14 और 2 5 10/10 आ गया। फिर क्या किया एक पॉइंट और लगाना, तो 1.75 किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा।